नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या ऐसा हो सकता है कि 3,232 ट्रकों के बारे में जानकारी ना मिले या कोई इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों के बारे में गलत जानकारी सरकारी रजिस्टर में भर दे? पंजाब में सीएजी ने एक रिपोर्ट दी है जिसे मार्च महीने के बजट सत्र में विधानसभा में पेश भी किया गया। सीएजी ने 2009 से 13 के बीच 3,319 ट्रकों का सैंपल लेकर उनके बारे में पता करना शुरू किया तो निराशा हाथ लगी, क्योंकि सिर्फ 87 गाड़ियों का आता पता लग सका, लेकिन इनमें से 15 ट्रक नहीं थे। स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार वगैरह के नंबर थे। 3,232 ट्रकों का कुछ भी पता नहीं चला जिनसे अनाज उठाकर गोदामों में पहुंचाया गया। मंडी से जब अनाज उठता है गोदाम ले जाने के लिए तो बड़ी संख्या में ट्रकों का इस्तेमाल होता है। निश्चित रूप से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर तो कोई गेहूं या धान की बोरी लाद कर नहीं ले जाएगा, लेकिन क्या यह संभव है कि 3,319 ट्रकों का पता न चले? जब ट्रक माल लेकर गोदाम पहुंचता है तो बाकायदा उसके नंबर की रसीद कटती है। इतनी बड़ी मात्रा में क्या गलती हो सकती है? अगर हुई होगी तो फिर उस ट्रक ने उस रसीद के बदले पैसे कैसे लिए होंगे? यानी रसीद भी फर्जी और पैसे का भुगतान भी फर्जी। सीएजी ने कहा कि 4 सरकारी एजेंसियों के 16 अधिकारियों में से 7 ने कोई आंकड़ा ही नहीं दिया कि कितने ट्रकों का इस्तेमाल हुआ मंडी से गोदाम तक अनाज पहुंचाने में। उनके नंबर क्या हैं, ये सब कुछ नहीं दिया। उम्मीद है पंजाब सरकार इन ट्रकों की तलाश कर रही होगी। अब आगे की कहानी से पहले आपको एक चार्ट के जरिए समझाता हूं। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक, इसके जरिए भारत सरकार पंजाब को पैसे देती है कि वो अपने यहां धान और गेहूं की खरीद करे। रिजर्व बैंक से पैसा या उसका आदेश पहुंचता है भारतीय स्टेट बैंक, जिसके नेतृत्व में 30 बैंक वो पैसा लेकर रेडी हो जाते हैं। अब भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के लिए पंजाब सरकार अनाज खरीदने का काम शुरू कर देती है। पैसा मिलते ही पंजाब सरकार आढ़ती से कहती है कि वो किसानों से गेहूं खरीदे। आढ़ती खरीदकर मंडियों के जरिए सरकार को बता देता है कि इतनी खरीद हो गई है। सरकार बैंक को बता देती है कि फला मंडी में इतने लाख टन गेहूं की खरीद हो गई है, पैसा दे दीजिए। उसके एवज में बैंक तुरंत राज्य सरकार को पैसा देते हैं और राज्य सरकार 48 घंटे के भीतर आढ़ती के खाते में पैसा भेज देती है। ये सब किसान के बेचने और आढ़ती के बताने के बीच 48 घंटे में हो जाता है, ताकि किसानों को जल्दी पैसा मिल सके। वैसे सरकार इस बिंदु पर भी विचार कर सकती है कि किसानों को अब सीधे खाते में पैसा भेज दिया जाए उनके खाते में। खैर, आढ़ती जब खरीद लेता है तो इसे गोदाम में ले जाने के लिए एजेंसियां नियुक्त होती हैं। वो एजेंसियां ट्रक लेकर मंडी में आ जाती हैं। इसके लिए पंजाब में 5-6 एजेंसियां हैं। ये ट्रक अनाज लेकर गोदाम पहुंचते हैं और वहां रसीद मिलती है कि कितना माल आया, किस ट्रक से कितना आया और किस गोदाम में कितना माल रखा गया है। मंडी में कितना खरीदा गया और गोदाम में कितना पहुंचा, दोनों का अलग अलग डेटा रखा जाता है, जो कुछ दिनों के बाद मिलाया जाता है कि जितना खरीदा गया उतना गोदाम में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यही मिलान हुआ तो पता चला कि जितना अनाज मंडी में खरीदा गया उतना गोदाम में नहीं पहुंचा। ये मैंने मोटा मोटी आपको बताया ताकि आप प्रक्रिया को समझ सकें। इकोनॉमिक टाइम्स ने और तमाम अखबारों ने इस पर कई खबरें छापी हैं। उनके अनुसार पंजाब में खरीद से जुड़े 30 बैंकों के समूह को 12,000 करोड़ के स्टॉक का हिसाब नहीं मिल रहा है। खबर आई है कि बैंकों ने पता चलते ही सीजन में खरीद के बाद भुगतान रोक दिया। पंजाब का कहना है कि जो केंद्र से जो अनाज खरीदने के लिए पैसे मिले थे उनका कहीं भी गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये अनाज सेंट्रल पूल में जाता है, यानी भारतीय खाद्य निगम को दे दिया जाता है और बाकायदा इसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर ऐसा है तो भारतीय रिजर्व बैंक को चिंता करने की जरूरत क्यों पड़ी? कई बार एफसीआई सीधे मंडी से अनाज उठाकर अपने ट्रकों से दूसरे राज्यों में भिजवा देती है, ये भी होता है। अगर ऐसा है तब भी एफसीआई को बताना चाहिए कि क्या उसके पास 12,000 करोड़ रुपए के गेहूं का कोई हिसाब है जो अन्य गोदामों से नहीं मिल रहा है। क्या उसके ट्रकों ने इन मंडी गोदामों से गेहूं उठाए हैं? 3,000 से अधिक ट्रकों का कोई अता पता नहीं मिल रहा है। इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री बादल ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है, लेकिन बैंक परेशान है कि इतना पैसा गया कहां? अगर सरकार के गोदाम में स्टॉक नहीं है तो कहां गया होगा? फिर पैसा किसे दिया गया? अगर हिसाब नहीं मिलेगा तो बैंक अपने खाते में इतनी बड़ी रकम को कैसे दिखाएंगे? क्योंकि ये कर्ज के रूप में दिया जाता है तो वो किससे वसूलेंगे? इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार बैंकों ने पंजाब से कहा कि पूरा प्लान बताइए कि कैसे आप इस पैसे का भुगतान करेंगे, स्टॉक का हिसाब कैसे देंगे, क्योंकि अगर यह हिसाब नहीं मिला तो बैंकों को, एक बैंक को कम से कम 1,800 से 3,000 करोड़ का बैड लोन, बुरा लोन घोषित करना पड़ जाएगा। लिहाजा
अभी भी वो एक विजय माल्या को नहीं पकड़ पा रहे हैं। पंजाब में पता चला सैकड़ों विजय माल्या को ट्रैक्टर लेके ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वहां तो गायब होने वाले ट्रैक्टर या बड़ी गाड़ियों से ही भागे होंगे इधर उधर। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने एक और कई सीरीज छापी है। तो संगीता मेहता और सलोनी शुक्ला की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि उन्होंने पंजाब को जो कर्जा दिया है उसका एक बड़ा हिस्सा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो सकता है उनका। पंजाब सरकार को बैंकों ने अनाज खरीदने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का लोन दिया था। राज्य सरकार कहती है कि इन पैसों से अनाज खरीदे गए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भी माना है कि जो गोदाम में स्टॉक है और जितना होना चाहिए इसमें काफी अंतर है। अखबार के अनुसार सिन्हा ने विस्तार से जवाब नहीं दिया कि क्या ऐसा अन्य राज्यों में भी हुआ है, वहां भी इस तरह का अंतर है, 12,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने वो सवाल का जवाब देने के बजाय ये कहा कि हमें व्यापक समाधान खोजने की जरूरत है। इसके कारण किसानों के भुगतान में बहुत देरी हो रही है। पंजाब में संगरूर जिले के आसपास की मंडियों में संकट गहरा गया है। हमने संगरूर की 3 मंडियों का हाल अपने संवाददाताओं से पता किया। संगरूर, धुरी और लहरा। यहां आढ़ती और किसानों ने बताया कि गेहूं बेचने के 2 हफ्ते होने के बाद भी पैसे नहीं मिले हैं। आमतौर पर 24 से 48 घंटे में पैसे मिल जाया करते थे। संगरूर के आसपास 16 मंडियां हैं, हर जगह यही कहानी है। संगरूर की मंडी के एक आढ़ती ने फोन पर बताया कि 11 तारीख की उनकी बोली लगी थी, मगर 20 अप्रैल यानी बुधवार तक पेमेंट नहीं आई। उन्होंने 200 किसानों से 40,000 गेहूं की बोरियां खरीदी हैं। मंडी बोर्ड को 3 करोड़ का बिल भेज दिया है, मगर पैसा नहीं आया तो किसान को कैसे दे। किसान दिन रात फोन कर रहे हैं। कई आढ़तियों से बात कर पता चला कि संगरूर की 16 मंडियों में करीब 12 लाख बोरियां पड़ी हैं और उनका पैसा नहीं आया है। किसानों के साथ मंडियों में काम करने वाले मजदूरों को भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। नवंबर दिसंबर के भी इनके पैसे बाकी हैं। एक बोरी उठाने के 1 रुपये 58 पैसे का रेट है। पिछले सीजन का 1 रुपया तो मिल गया, लेकिन हर बोरी पर 58 पैसे के हिसाब से प्रति मजदूर बकाया रह गया, ऐसा दावा किया गया है। इस कारण गेहूं उठाने आ रही एजेंसियों के प्रदर्शन में भी सुस्ती है, क्योंकि मजदूरों के साथ विवाद है और उन्हें पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। संगरूर में ही करीब 4,000 प्रवासी और स्थानीय मजदूर इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं। कई किसान तो मंडी छोड़कर चले गए, मगर अब भी बड़ी संख्या में किसान वहीं इंतजार कर रहे हैं कि पैसा आएगा तो घर जाएंगे, ट्रैक्टर वाले को बकाया देंगे और गेहूं काटने की जो मशीन होती है बड़ी वाली कार्बाइन, उसका भी किराया देना होता है। स्कूल की फीस, राशन, ये तो हम मान के चलते नहीं कि किसानों को भी इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। वो ट्विटर पे तो है नहीं। किसानों को भी बैंकों के किस्त चुकाने होते हैं। एक किसान का 3 से 4 लाख रुपया आढ़तियों के पास इस वक्त बकाया है और आढ़तियों का करोड़ों रुपया सरकार के पास बकाया है। हमने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के गृह जिले मुक्तसर की मंडी का भी हाल पता किया। ये गिदड़बाह मंडी है। यहां से सरकार 7,90,000 बोरियां उठाकर गोदामों में ले गई है, उनकी एजेंसियां। फिर भी किसानों तक अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। इसका हिसाब लगाया हमने 750 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से, तो करीब 59 करोड़ के आसपास बैठता है। कोई 85,000 करीब बोरियां जो है मंडी में ही पड़ी हैं। मुक्तसर और उसके आसपास 56 मंडियां हैं, 4 बहुत बड़ी मंडी है और 52 के करीब छोटी और मझोले किस्म की मंडियां हैं। हर मंडी की कमोवेश यही कहानी है। हजारों किसान 2 हफ्ते से पैसे का इंतजार कर रहे हैं। यहां भी आढ़तियों का कहना है कि सरकार की तरफ से पैसे नहीं आ रहे। 20 अप्रैल के टाइम्स ऑफ इंडिया में रोहन दुआ ने लिखा है कि पंजाब सरकार ने अभी तक चावल मिलों से 1,300 करोड़ रुपए नहीं वसूले हैं। ये सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जालंधर, लुधियाना, संगरूर, मोहाली और फतेहगढ़ सहित कई मिलों से पता चला है उनका रिकॉर्ड देखकर कि जो स्टॉक है और उनके बदले जो उन्होंने बैंकों से पैसे ले लिए हैं उसमें काफी अंतर है। सीएजी के अनुसार मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए पैसा तो दे दिया गया, मगर माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ट्रांसपोर्ट के रेट में काफी अंतर है। ये सब बवाल है। तो पंजाब के किसान संकट में हैं और इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट भी छापी थी कि अब आढ़ती ने भी आत्महत्या की है और यह भी पता चल रहा है कि बहुत सारे किसान पिछले वर्षों में आढ़ती बने हैं। खैर, उन 3,000 ट्रकों का कैसे पता लगाया जाए, मैं इस वक्त ये भी सोच रहा हूं, क्या उनका विज्ञापन निकाला जाए। 12,000 करोड़ का जो हिसाब है, क्या राज्य सरकार का ये कहना सही है कि ये पुराना झमेला है, मामूली गड़बड़ है जो बातचीत से ठीक हो जाती है, या कोई बड़ा घोटाला है? हम प्राइम टाइम में बात करें।